बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा HR स्कूल D11 पैकेज पढ़ रहे थे। अपेंड चला से हमने पैकेज पढ़ा था, एक्सेप्शन भी पढ़ी थी। वैन नॉट डेटा फाउंड भूल गए। अब अपना मैसेज लाना एरर किया सही, वही पढ़ना है अभी हमने। सही है, वो पढ़ना है और भी इफ देन एल्स की कंडीशन पढ़नी है। एरर फाउंड एरर हैंडलिंग एंड इफ देन एल्स कंडीशन। अच्छा हम HR से कनेक्टेड है ना, कनेक्ट स्पॉट से हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे आपने देखा सिलेक्ट फ्रॉम EMP, ये आपके नज़र सही आ रहा है ना फंडमेंट्स। जी जी। चाहिए स्कॉट का डेटा हमें डिस्प्ले हो गया जो EMP का स्कॉट के यूज़र में। अब हमने आपको याद होगा SQL में हमने वो पढ़ा था, केस पढ़ा था और डिकोड पढ़ा था। ठीक है, वो क्या होता है वो एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं, मुझे पता है ध्यान से हो सकता है निकल गया टाइम हो गया। EMP नंबर E.ename, E.job, E.mgr, E.hire date, 5 कॉलम हो गए ना, E.cell, E.department नंबर। कमीशन भी नहीं आया, अब आएगा ना नहीं डिपार्टमेंट पहले। अच्छा इसमें हम किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सही, हम एलिस दे रहे हैं। ये हमने कॉलम के नाम खुद लिए हैं, हमने ऑर्डर बाय कर दिया। कुछ भी सेव नहीं हुआ ना भाई, गलत कर दिया ना मैंने, वो नॉट सेव पे कर दिया गली। E.emp नॉट सेव पे कर दिया ना मैंने। EMP क्या हो गया, E.emp नंबर, E.ename, E.job। ऑल्टर F4 करा था, उसमें ऑप्शन आता है ना सेव और नॉट सेव, मुझसे नॉट सेव पे हो गया। सेल आता है, E.commission, इस पे डोंट सेव पे हो गया था। सही है, इस तरीके से डिस्प्ले हो गया ना। अब आप ये चाहते हैं कि सेल के बाद बने कमीशन बन रहा है और इसके बाद इसका टैक्स भी बने, तो हमने यहाँ पे इस सूरत में केस पढ़ा था और डिकोड पढ़ा था। केस वैन E.cell बिटवीन 800 से नहीं 800 to 1200, then E.cell मल्टीप्लाई इसका बनाओ, टैक्स दे रहे हैं ना बीच में 20, हाँ बिल्कुल 20% का टैक्स, 20% टैक्स बने। इसको नाम दे दो कॉलम का एम्प्लॉय सेल टैक्स। तो ये पड़ा था, ठीक है। अच्छा वो एक चीज़ गलत हो गई, 50 सैलरी है उसकी, नहीं वो सॉरी गलती हो गई, बात ये 0.2 सही। इसी में 50 सैलरी की 22,000 टैक्स बन रहा है। 22,000 अब तो नहीं बन रहा, अब नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। 250 सैलरी करेगी और 22,000 वो रहेगा, मैं नेगेटिव में चले गया मैं। अच्छा ये तो एक कंडीशन लगाई। अब मैंने आपको ये कहा था कि इसको आप ब्यूटीफायर अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगता है जी, और समझ में भी सही आता है। ये फ़ोन कह रहे थे, ये थोड़ा बड़ा करते हैं इसका। अच्छा पैड का सही है। उस समय मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम विंडो इंस्टॉल करी थी ना, फ़ॉन्ट सर
तो उसकी वजह से ये चलेगा इतना। अभी सही है, पहले बहुत ज़्यादा ही। वो विंडो नहीं करी थी, आपको याद होगा, आपको उसकी ऐसे मसला, वो जब आप दोबारा विंडो करते हैं ना तो फिर रीसेट हो जाता है ना सब चीज़ें। ये आपने एक कंडीशन ऐड करी है ना इसमें, अब आप चाहते हैं मल्टीपल कंडीशन ऐड्स करना। इसको यहाँ ले आए, केस वैन ये हो, ये कंडीशन आप कॉपी करें और वैन के नीचे वैन की कंडीशन लगाएं। 1201 से लेके 2000 तक हो, एक मिसाल है, अपनी मर्जी से कुछ भी 0.3 करते हैं, 15%, ठीक है। और 20% उसका 15% ऐसे ही। अरे ये तो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं ना भाई, हम कौन सा टैक्स काट रहे हैं किसी का। वैसे ये गलत हो जाएगा। हाँ गलत है। 2001 से लेके 3000 डायरेक्ट 5000 तक कर देते हैं, 0.8%, ठीक है। सबका टैक्स बन गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये तो हमने सिलेक्ट में पढ़ा था हमने। अब आपको याद होगा हमने क्या चीज़ पढ़ ली यहाँ पर, हमें रिकॉर्ड प्रिंट करवाने हैं एनोनिमस ब्लॉक में और PLSQ की तरफ, दोनों चीज़ें पढ़ ली हमने, ठीक है। अब यही चीज़ मैं दोबारा सिर्फ रिपीट करने के लिए एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। डिक्लेयर, यही हम PLSQ की तरफ कर चुके हैं, ये भी हम, ठीक है ना। मगर टैक्स नहीं बनाया था हमने, तो वो बनाना है। एक काम करें, इसको एक अलग नोटपैड पे सेव कर लें और यहाँ से ये कंडीशन हटा दें, और I in लूप एंड लूप DBMS अंडरस्कोर आउट। अच्छा, इसके लिए आप एक काम नहीं करो, सारे वेरिएबल बनाओ, टाइप नहीं देनी इसकी। इस तरह ले लेते हैं अभी टाइम, इस तरह जल्दी आज सेट इस तरह कर लेते हैं, मर्जी है। वी जॉब अगला कॉलम कौन सा है, बी, इससे अगला, इससे अगला कमीशन, इससे अगला डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अच्छा, ये हमने सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ना, तो अब एक एक वेरिएबल आप, और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लें, EMP नंबर, सेल टैक्स, जी, ठीक है। सही। I.EMP नंबर, I.ENAME, V अंडरस्कोर जॉब इक्वल I.job V अंडरस्कोर क्या था, MGR, I.MGR V अंडरस्कोर I.date इक्वल I.date
वी अंडरस्कोर सेल कमीशन भी अंडरस्कोर वी अंडरस्कोर कमीशन वी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब एक कॉलम बनाना है ये वाला। अभी हमने एक तो एक DBMS नहीं करवाया, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट इनपुट अंडरस्कोर लाइन में अब ये सारे वेरिएबल ले लेंगे। ये वाला जी वी गाइड वाले वी वाले ये लिए इसलिए हैं कि आप टैक्स भी कैलकुलेट करवाना है ना। और अब ये तो डायरेक्ट ही हम आई डॉट भी कर सकते हैं। टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, इस वजह से लिए से बताता हूँ अभी कितना करेंगे। मैं आपको ये बात शायद लास्ट क्लास में बताई भी थी कि जब हमें कंडीशन कुछ लगानी हो, कैलकुलेशन करनी हो, फिर हम वेरिएबल ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहता है। इसके बाद कौन सा कॉलम है? वी कमीशन चाहिए, केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, मैं हेडिंग नहीं दे रहा। ठीक है, मैं हेडिंग ही बिना काम कर रहा हूँ टाइम की बचत के लिए से। अच्छा, अब आपने करनी है टैक्स की कैलकुलेशन। टैक्स की कैलकुलेशन के लिए वेरिएबल हमने ये लिया है, आप यहीं पे इसके अंदर असाइन करवाएं ये वाली कंडीशन। केस लगाया आपने, वैन वाली ना केस, ये केस जो लगाया। अब ये केस नहीं लग सकता, अगर इम्पोर्टेंट है तो उठा लें। क्लास हो गई, बिल्कुल होगी, अभी बताता हूँ। अच्छा, ये अब आप PLS के पे वर्किंग कर रहे हैं। ये सेलेक्ट था, सेलेक्ट में आपने लगा लिया। अब आप PL में ये नहीं लगा सकते। PL में अगर आप पूरी सिलेक्ट स्टेटमेंट इस तरह लिखें तो लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर केस नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप या तो डिकोड लेंगे या फिर आप एक और कंडीशन जो इसकी PLSQL की होती है, जो बहुत यूज़ होती है, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इफ़ आई क्या है इसका नाम क्या, ये रहा, इफ़ एल्स पढ़ेंगे। इफ़ वी डॉट सेल बिटवीन 800 एंड 1200, देन इसमें क्या साइन करवाएं? वी डॉट सेल मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन ही ले सकते हैं, अभी लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल। इफ ज़्यादा लेनी पड़ेगी, इफ ज़्यादा लेंगे। अभी एक कंडीशन चला के देखते हैं, पूरा ही हट गया। वन सिक्सटी वो समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा, सबका नहीं आ रहा है, सबका आ रहा है, नहीं आ रहा है, सबका नहीं आ रहा। थर्टी के बाद जो वैल्यू है ना सर, सबका आ रहा है। ऑल टू ऑल आ रहा है 160 असल में हमने क्या करा, हमने ये नहीं दिया, एल्स देना पड़ेगा हमें। अगर 1200 हो इतनी आए, लेकिन अगर एल्स ठीक है, इसकी इसके बिटवीन नहीं होगी, 0 आना, बाकी नमाज के बाद। अच्छा, ये हमने अभी टैक्स बनाया था, लेकिन जस्ट उसके लिए जिसकी सैलरी 800 से 1200 के दरमियान है जी, हमने एक इफ़ यूज़ करा और एल्स बस। अब हम इफ़ देन एल्स, नेस्टेड भी रख सकता है, मर्जी है, और हम एल्स इफ लगा देते हैं इसी में।
इफ़ होता है ना, फिर एल्स इफ़ होता है। 1200 से लेके गलत एल्स की नहीं, ये ई नहीं आता इसमें, ये ऑरिकल का सिंटैक्स है। चल फिर नीचे आपने ई क्यों लगाया? सिर्फ एल्स आएगा ना तो उसमें आएगा, अच्छा एल्स इफ में ई नहीं आता। सही है। ऑरिकल में दूसरे में आता है, सी प्लस नहीं, में उसमें उसमें तो आता आता है है। जी, मैंने पढ़ी, उसमें आता है, इसमें नहीं आता। लेकिन 1200 से लेके 2000 कर देते हैं तो कटे 0.13, ठीक है। और अगर दो हज़ार एक से 5000 हो, ठीक है। अब देखते हैं सबका टैक्स आता है या नहीं, ठीक है। आगे सबका टैक्स आ रहा है। तो कुछ तो क्यूरी हो गई इसको तरतीब में लेके, कुछ तो क्यूरी होगी इसको बिल्कुल लाइन बाय लाइन अच्छा, लेके। यही अगर मैं कोड अगर यही हम चलाएं फिर उसमें पी एल स्कूल पर चलाता हूँ, ये भी चला के दिखा देता हूँ। वीडियो चल रही है, सही है। आज 8 तारीख है, 20 तारीख को पहला टेस्ट होना है आपका, और बहुत सीरियस पढ़ना होना और टाइम ज़ाया हो जाता है। 20 तारीख को टेस्ट होगा। ये मैंने कोड पूरा वहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया डायरेक्ट, F8 ठीक है। इसी तरह आएगा यहाँ पे भी, वहाँ पे भी इसी तरीके से आ रहा है। ये समझ में आ गई बात। यहाँ पे हेडिंग देनी है वही तरीके का है, कोई अलग नहीं है। तो ये स्किल पे हाँ, यहाँ पे जब फ़ायदा ज़्यादा है जब आप स्टोर प्रोसीजर करेंगे, जो आप बात करें क्रिएट करेंगे आप ना कोई प्रोसीजर या फंक्शन, तब ज़्यादा फ़ायदा है तो इसमें ही फ़ायदा है। यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, उसमें एडिट ईडी करके खोलना पड़ता है ना, ये कह रहे थे ना हम। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा ऐड। ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई इसकी। अच्छा, इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, ये एक नहीं बहुत। इफ़ देन एल्स में ना प्रोग्रामिंग चलती है। सिंपल कोड पे तो प्रोग्रामिंग नहीं होती ना, आपको कंडीशन बतानी पड़ती है कोड में। जिस तरह हमने एक्सेप्शन पढ़ा, एरर हैंडलिंग, कि जब डेटा नहीं मिले तो क्या है, मैसेज आ जाए इस कोड के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ। एक कोड के अगेंस्ट ज़्यादा रॉ आ जाए तो मैसेज आ जाए कि एक से ज़्यादा रॉ पड़ी हुई है डेटाबेस में, इस तरीके से। तो इसी तरीके से इफ़ देन एल्स की भी कंडीशनें होती हैं, इसमें भी आप कंडीशनें लगाते हैं। जिस तरह हमने बनानी पड़ेगी ना कंडीशन टेक्स्ट के लिए। तो होता क्या है कि अब नॉर्मली एक हम स्टैंडर्ड की तरफ आते हैं कि टैक्स की कैलकुलेशन या फिर कोई भी कोड की किसी भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कैलकुलेशन हो रही हो, तो उसमें कोई ना कोई पॉलिसी होती है। ये तो हमने भी डायरेक्ट हार्ड कोड रखा है ना 800, कल कोई चेंज भी हो सकता है भाई। वो बोलें कि भाई 800 के लिए 800 से 1200 के लिए अभी पॉलिसी है कि 2% 20% टैक्स कटेगा अभी। 10 साल बाद हो जाए, अभी 25% कटना है। तो आप यहाँ पे आके हर दफ़ा वैल्यू चेंज करोगे? नहीं ना, यहाँ पे तो आप वैल्यू चेंज नहीं करोगे। दूसरा कुछ ऐसा ऑप्शन बनाना पड़ेगा ना कि रन टाइम पर कैलकुलेशन की वैल्यू आए। तो पसंद करके दे देंगे इधर। अच्छा, इसको हम बनाते हैं प्रोसीजर। इसका हम क्या बनाते हैं? प्रोसीजर क्रिएट। डिक्लेयर क्यों नहीं पा? जब क्रिएट आता है तो डिक्लेयर हट जाता है ना। प्रोसीजर PRC गेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड विद टैक्स एज, ये वेरिएबल ले लिए, ठीक है। इसमें आप चाहो तो पैरामीटर रख दो यहाँ PEMP टैक्स
परसेंटेज नंबर चाहिए कहाँ पर आएगी वैल्यू? यहाँ पर रैंडम में पूछो। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें एक मसला आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या? सबके लिए एक ही परसेंटेज होगा? सबके लिए एक ही सबके लिए एक ही होगा। ये पहले हम इसको बनाते हैं और फिर देखते हैं आगे, और फिर आगे वर्किंग करेंगे। प्रोसीजर बन गया, कोई भी एरर नहीं आया। PL स्केल पे आ जाते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। बाकी सारे डिलीट कर दिए। अच्छा इस कोड पे मैंने हाँ नहीं, मैंने HR से भी हटा दिए थे सारे। टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं आप। मैंने कहा 0.5, सबका 0.5 बनाया मैंने। 400, 800, 625 सबका यही काटा। आप ही चाहते हैं कि टैक्स का वेरिएबल भी डिस्प्ले करवाएं, तो एक काम करें आप, इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। लूप यहाँ से स्टार्ट है ना, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट EMP नंबर। अगला कॉलम कौन सा है? ENAME। इससे अगला कॉलम कौन सा है? जॉब। इससे अगला, इससे अगला उसमें ही है सिंगल कोड। सिंगल कोड में नहीं है, कमीशन भी नहीं है। कमीशन तो सिंगल कोड में है। सेल में आ गया, यहाँ 2 आ गया, सही है। आउटपुट देखो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी गैप देना पड़ेगा। कहाँ पर? नीचे। इधर नहीं दे सर क्या? ये तो सही है, फर्स्ट तो सही है। चलो दे देते हैं, मुझे ऊपर दे दिया ना। अंदाज़े बिल्कुल। अब जॉब सही आ गया। सर हायर डेट MGR हमने ले लिया को सर, थोड़ा इसमें सा- हमने टैक्स नहीं लिया है, गलती हो रहा है। टैक्स नहीं लिया हमने उसको। टैक्स की हेडिंग मिली ना, बिल्कुल। MGR की हेडिंग इधर टैक्स चली की गई। हेडिंग नहीं ली हमने। हायर डेट को, हाँ टैक्स की हेडिंग मिली, बिल्कुल। सेल के बाद बिल्कुल एंड में। मेरे ख्याल में बिल्कुल एंड में ही है ना। जी ठीक है, यहाँ तक तो फिर भी सही है। हायर डेट को थोड़ा आगे करना है, यहाँ से भी। ठीक है, अब कुछ बेहतर है। सेल को आगे करना है,
ठीक है, थोड़ा गैप आ गया, समझ में आ रहा है। अच्छा थोड़ा बेटर कमीशन को थोड़ा आगे कमीशन करना। और अगला कौन सा है? इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं चला के। अच्छा, कमीशन तक 300-500 लोगों से तो सही आ रहा है। बाकी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के था। का ये चीज़ ज़्यादा आगे जाएगी। सही सही है, ये टैक्स का ये डेटा है, थोड़ा बहुत बेहतर है, थोड़ा समझ में आ रहा है अब। लेकिन अभी इसमें टैक्स की परसेंटेज क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे 0.5। आप, हाँ बिल्कुल, एक और यहाँ पे कॉलम बना लें, टैक्स परसेंटेज। ये एंड में बनेगा सर। गलत जगह दे दिया है। जी ये पूरा पाइपलाइन भी डबल फेस आ गई। ये यहाँ आना है, सही है। अब ये जो पैरामीटर है यहाँ पे, ये पैरामीटर आपने यहाँ देना है। ठीक है, ये परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, सब जगह 0.5 आ रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि इस टैक्स में वैल्यू आए सैलरी के लिहाज से, परसेंटेज जो है सैलरी के लिए सैलरी के लिहाज से होनी चाहिए। सही बात। तो फिर जो प्रॉम पे क्या आना चाहिए था, रन टाइम में पूछा क्या पूछे कि इसकी वैल्यू सर डायनेमिक आपसे हो। ये पूछे सर कि 800 जैसे हम लिख रहे थे ना, फिर 800 से लेके 1200 जैसे टेस्ट है इतना टैक्स हो। 2001 से लेके 2000 तक इसका इतना टैक्स हो। 2001 से 8000 तक इसका इतना टैक्स हो। ये रन टाइम में पूछे। तो फिर एक्चुअली दो चीज़ें पूछनी चाहिए, सैलरी भी पूछे वो, सैलरी नहीं सैलरी भी प्रॉम करवानी पड़ेगी कि सेल इस जो सैलरी है, से लेके इस सैलरी तक इतना बिल्कुल इतना हो, इस सैलरी से लेके इस सैलरी तक इतना हो। बिल्कुल, तो फिर जाके वो चलेगा। क्या होगा ये देखो। जो भी है अच्छा। अच्छा, तो अब हम क्या काम करते हैं कि इसमें PL स्केल पे हम एडिटिंग करते हैं प्रोसीजर में। P सेल फ्रॉम, P सेल टू। यहाँ पे तो वैल्यू एक ही दफ़ा पूछेगा ना, ये तो एक ही दफ़ा पूछेगा। फ्रॉम और टू पूछेगा एक ही दफ़ा। फिर हमारे को 3 लेने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही करना।
ठीक है, परसेंटेज इसको 1 दे, इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे, इसको 1 दे देना, इसको 2 दे 2 दे, दे देना। ऊपर भी देना पड़ेगा। ये क्या होगा? मैंने करा है, लाइन पे लाइन एक लाइन में एक ऐड हो ना, 1 हो गया इसका नाम, इसका 2 कर दो, 2 हो गया। इसका 1 कर दो, इसके नीचे जो आएगा इसका कंट्रोल। 1 1 1 गैप 2, ठीक है। सही हो। फिर टेस्ट सही चल रहा है, ये क्रिएट हो गया ना, प्रोसीजर अपडेट हो गया मतलब। अपडेट हो गया, अब ये इन पैरामीटर पे नहीं चलेगा, टेस्ट करना होगा, अब इन पे चलेगा। ठीक है। पैरामीटर क्या होगा, चेंज होगा। एक और PL स्किल की विंडो खोलें ये और डॉट पेज, डॉट आ रहे हैं, हाँ, ये कंट्रोल F, जहाँ पे कॉलन है इसकी जगह M% आप रिप्लेस करोगे। ये क्या खोला आपने? कंट्रोल F करेंगे ना तो फाइंड रिप्लेस पूछता है। अच्छा ठीक है। और यहाँ अगर आप कंट्रोल F नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे भी आता है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आता है, फाइंड कर लेगा यहाँ से। रिप्लेस के लिए यहीं से आपको कंट्रोल F देंगे जिस तरह, ठीक है। कंट्रोल F, कंट्रोल F, परसेंटेज, ये रन टाइम पे पूछ रहे हैं। हाँ, रन टाइम को पूछ रहा है। परसेंटेज ये 800 से 1200 तक के, उसके लिए कितनी परसेंटेज है? अच्छा, ये एक 800 से 1200, 1200, हाँ, बिल्कुल परसेंटेज हो 0.2, ठीक है। टैक्स और पे 0 पॉइंट, अच्छा इसके लिए टैक्स क्या हो, वैल्यू सैलरी कब 800 से लेके 1200 हो, ठीक है। और ये हो 0.13 जब सैलरी 1201 से लेके कितनी हो 2000, और ये हो 0.7, ठीक है। वो तो मसला नहीं है, 2001 से लेके 5000, 0.2 आ रहा है। 2 आ रहा है तब भी। असल में वो यूँ आ रहा है ना कि हमने ये गलती करी है, गलती ये करी है कि वेरिएबल एक दिया, इसके लिए फिर वेरिएबल भी अलग अलग 1 2 3 नहीं 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 नहीं, सही है, ठीक है। सही तो है, यहाँ तो सही बन रहा होगा। ये टैक्स की वैल्यू तो सही आ रही होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक 0.2 वाले की ले लेते हैं, एक इसकी ले लेते हैं। सैलरी है 800, टैक्स कितना निकालना है 2%, ये वैल्यू गलत आ रही है। 800 वाले के लिए हमने 20% ही दिया ना टैक्स के लिए, 0.2 ही लिया, 0.2 लिया ना, 2%, यानी कि 20%, 0.2 मतलब 20%, सही, ठीक है। चल मैंने ये खोला हुआ 800 मल्टीप्लाई 0.2, 160 बना रहा है इसका, सही। और इसका देख लें सर, इसकी 1250 वाले का देख लेते हैं, 1250, इसका मैंने कितना बोला था, 0.13। अच्छा भाई, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई 0.13, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले सिर्फ सही नहीं हो रहा, चलो कैलकुलेशन सही चल रही है।
अब इस डिस्प्ले को किस तरह, डिस्प्ले का मसला ये है कि हमने यहाँ पर ना एक ही वेरिएबल असाइन करवाया है। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बप्पी टेक्स्ट पहला वाला वेरिएबल असाइन करवाया है, कॉमा करके फिर दूसरा लिया हुआ ही नहीं है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये सेल टेक्स्ट 1 2 3 ऐसे करके नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। बी टेक्स ये तो कह रहे हैं परसेंटेज लें, क्या हो गया मेरे को नहीं पता। ठीक है, ये सबके लिए लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, सबके लिए लेना पड़ेगा। देखिए हमने वेरिएबल तो एक ही लिया है ना, ये वेरिएबल तो एक असाइन करा दिया ना इसमें। हाँ ये वेरिएबल तो एक ही लिया ना, लेकिन असाइन सबके साथ कराना, असाइन करवाना पड़ेगा बस। अब देखें कि वैल्यू सही आती है या फिर टेक्स्ट परसेंटेज 0.2 से कुछ चेंज करो। 0.2 से चेंज करो, 5 कर देते हैं, सबका 5 आ गया, पहला वाला ही आ रहा है अभी। अच्छा कहाँ गया था, अच्छा सॉरी नीचे नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया। ठीक है, अच्छा 0.2 करा दूँगा, हो गया सबको सही। ठीक है, सही हो ठीक है जी, आ गया समझ में, पक्का है ना। अच्छा इसको एक और चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे 0 पॉइंट ऐसा लग रहा है 0.2 परसेंटेज है, यहाँ पे आना चाहिए 20, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए भी आले ये निकले यहाँ पे 20% और यहाँ पे 20, एक्चुअली 20% निकला है ना, हमने 0.2 लिखा। हाँ मैंने 0.2 दिया ना, तो आप इसके साथ एक काम करते हैं 0.2 मैं एक मिनट 0.20 दे देता फिर तो सही था। ठीक, मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ये करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 20%, 13%, 70%। कहाँ है 70%? कम कर देता हूँ, 70% यही बनेगा। एक का कैलकुलेट करें, 5000 वाले का इतना बनाया है ना, 3000 वाले का इसने बनाया। 5000 मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई 0.7 सही है, 70% बना है। तो आप यहाँ पे कम कर दो, 0.2 दो इसका। अच्छा जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी 13% ली है, 0.8 करो इसका, और इसका करो आप 0.15 और 0.10। ठीक है, ये काम सारी करप्शन हो गई, ज्यादती हो गई। ठीक, ये समझ में आ गया, कोड का मकसद समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? इफ देन एल्स की कंडीशन पर सारा काम हुआ है, वक्त के साथ साथ आ जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और देखिए लूप भी यूज़ करा हमने इसमें, और इफ देन एल्स की कंडीशन भी यूज़ करी, दोनों कंडीशन है। मुश्किल नहीं है, लेंथी है, मुश्किल नहीं है, लेंथी है। हर दफ़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, हर दफ़ा आपको नया बनाना पड़ेगा। नया नहीं, आप क्रिएट और रिप्लेस यूज़ करेंगे ना। बात सुनो, हाँ जहाँ क्रिएट और रिप्लेस मैं आपको बताया तो था, हर दफ़ा नया क्यों बनाएंगे, और रिप्लेस यूज़ कर देंगे तो पुराने वाले को नए वाले में कोड चेंज कर देगा। कोड पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा से। बिल्कुल सही समझ में। ठीक है।
ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर समझ में। अच्छा हमने पढ़ा नहीं है ना आगे, पहले तो क्या मारी जाएगा, प्रैक्टिस नहीं की ना, प्रैक्टिस नहीं की ना। मैं आपसे यही तो बोलता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इतने सवाल कैसे करेंगे सही? आपका खुद को सही समझ में नहीं आएगा सवाल क्या करना है। अच्छा अब हम एक और बनाते हैं फंक्शन बनाते हैं हम, फंक्शन प्रोसीजर भी बना सकते हैं। अब इसी यानी कि हमने एक दफ़ा प्रोसीजर के जरिए एक जगह से यूज़ कर ली, अब हम फंक्शन में भी यूज़ करते हैं ताकि दोनों तरीके से आपको पता हो। ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है कि इवन ऑड नंबर बताना हो, प्राइम नंबर बताना हो। आप कोई भी नंबर डालें फंक्शन बता दे ये प्राइम नंबर है, आप कोई भी नंबर डालें फंक्शन बता दे इवन और ऑड नंबर। सही है? आपने सी प्लस में करा है? नहीं सर आपने करा है? बहुत आती है रिक्वायरमेंट। मैं आप में क्या प्राइम भी नहीं इवन ऑड नंबर फिर भी कौन सी सीरीज इस टाइप का, चले मसला नहीं है। मैं आपको इवन ऑड नंबर का काम करवाऊँगा, प्राइम नंबर का आपका असाइनमेंट है इस वीडियो का, इस लेक्चर का। यानी जब आप ये लेक्चर प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझे असाइनमेंट सबमिट करेंगे क्या कि आपने प्राइम नंबर के लिए फंक्शन बना के देना है। अच्छा कि ये अच्छा वहाँ पे बनाएंगे सर, उसको यहीं तक रहते ना प्रोसीजर का, क्या फंक्शन नहीं करा इसको, किसके इसके पहली चोरी के। क्यों? सर बहुत बड़ी हो जाएगी, अभी कितने टाइम का वीडियो बनी है तो कुछ भी नहीं हुआ, देखें 45 मिनट की काफ़ी है बहुत हो गई सर। असल में काफ़ी वो बात वो टाइम वाली बात नहीं, लेकिन सर ये बहुत बड़ी हो गई। अच्छा